भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज हम शुरू करेंगे चौथा कैंटो 12वां अध्याय। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आ चुके हैं हम लोग ध्रुव महाराज की कथा में। हमने देखा था कि किस प्रकार से एक छोटा सा बालक गुस्सा होकर चला गया था अपने घर से अपनी माँ के कहने पर भगवान को ढूंढने के लिए। उनको रास्ते में गुरु मिले और गुरु के कहने पर उन्होंने भगवान की भक्तिमय तपस्या करी तो उन्हें भगवान मिले। और भगवान के मिलने पर उन्होंने भगवान से निष्काम भक्ति की मांग करी, भक्तों के संग की मांग करी और भगवान ने उनको एक वो भी इच्छा पूरी करी, साथ में ध्रुव लोक दिया। फिर बीच में एक ऐसा इंसिडेंस आया जब ध्रुव महाराज क्रोध के वशीभूत हो गए, लेकिन अपने सीनियर के समझाने पर, स्वयंभू मनु के समझाने पर ध्रुव महाराज क्या करते हैं इसको हम सुनते हैं। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्धस्य बुद्धे वैशसा दपेत मन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारण्यक्षकिन्नरै संस्तूयमानो न्यवदत् कृतांजलिं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने पूरी तरह यक्षों का वध बंद कर दिया। जब परम धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों, चारणों द्वारा पूजित होकर अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। तो बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। एडवाइस ये थी कि आप युद्ध को रोक दीजिए क्योंकि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ऐसा लगता है कि आप मैं और मेरा के चक्कर में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। एनीवे, ये जो यक्ष हैं कुबेर से कनेक्टेड हैं, कुबेर भगवान शिव से कनेक्टेड हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। ध्रुव ने जब ये एडवाइस सुनी तो ध्रुव ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। ऐसा क्रोध होना चाहिए हमारा क्रोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सीनियर के आगे भी चिल्ला रहे हैं, हट जाओ, आज हट जाइए, आप बीच में मत आइए, मैं इसका खून कर दूंगा। कई बार हमारे सीनियर्स होते हैं, वैष्णव होते हैं, गुरु होते हैं, उनके सामने भी हम ऐसे बौखलाए रहते हैं जैसे जानवर बौखलाता है। जबकि वास्तव में इंसान को सीनियर के सामने मेमने की तरह बन जाना चाहिए। उसके अपने गुस्से को भी अंदर पी जाना चाहिए, एक सेकंड के अंदर उसको त्याग देना चाहिए। अगर गुस्सा भी आ जाए, इतनी रिस्पेक्ट उसको होनी चाहिए वैष्णव के प्रति। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज उस रिस्पेक्ट को दिखा रहे हैं जो अभी तक यक्षों को काट रहे थे, लिटरली ऐसे जैसे कि मशीन में काट रहे हो। हाँ, वो ये सब सुनने के बाद उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया। अब कुबेर का चरित्र देखिए जरा, भगवान के भक्तों का चरित्र कितना अद्भुत है। कुबेर भगवान के भक्त हैं, भगवान द्वारा नियुक्त हैं, देवताओं के खजांची हैं। तो कुबेर को जब कुबेर ने सुना तो कुबेर ने इस डिसीजन को बड़ा सराहा। अब सोचिए, कुबेर के कितने सारे लोग मारे गए हैं। एक आदमी ने मारा था, इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन वो ध्रुव के सामने प्रकट हुए और ध्रुव खड़े हैं उनके सामने। ध्रुव का एटीट्यूड क्या है? ध्रुव का एटीट्यूड ये है कि मेरे से गलती हो गई, मैं उत्तेजित हो गया, मैं खड़ा हूँ, हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब देखिए दोनों का चरित्र। ध्रुव सोच रहे मेरी गलती है। अब कुबेर क्या कहते हैं? धनद उवाचा, धनपति कुबेर ने कहा, भौ भौ क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मिन् ते नघ यत्वं पितामहादेशाद्वैरं दुस्त्य जमत्यजः। हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने दुस्त्यज वैर भाव को त्याग दिया है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। देखिए क्यों प्रसन्न है? क्योंकि तुमने इस वैर भाव को त्याग दिया है। जो हुआ सो हुआ। चलो आज हम क्षमा मांगते हैं एक दूसरे से। हमने जो भी एक दूसरे के साथ किया, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत बड़ा ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष हो जाता है, हम एक दूसरे को सुना देते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज हम उसको क्षमा करते हैं। इस प्रकार का वैष्णव का हृदय होता है। वो हृदय में लेके नहीं चलता। कई लोग मैंने ऐसा देखा है जो नोट करते हैं। हाँ, मुझे रिसेंटली एक ऐसे व्यक्ति का पता चला जो कि नोट करता है। हाँ, मीटिंग कोई मुझे बता रहे थे, कोई सीनियर डिवोटी, उनके किसी वक्त के बारे में, कि अचानक से उसके बारे में, किसी के बारे में कुछ उसको पता चला कि वो पर्चियाँ बनाता है, पर्चियाँ। हाँ, कि इसने मुझे आज ऐसा कहा था, इसने। अब जब भी कभी ऐसी होती है, मुझे सब याद है, उस दिन तुमने मुझे ऐसा कहा था, उस दिन तुम मुझे ऐसा कहा था, उस दिन तुम हो ही ऐसे, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते। बताइए,
हाँ, आदमी उन बातों को नोट करने के बजाय जो किसी ने अच्छी अच्छी करी थी उन बातों को नोट करता है जो कि गलत गलत हुई थी। यहाँ पर कुबेर का चरित्र बिल्कुल डिफरेंट निकल के आता है। कुबेर कहते हैं कि जो हुआ हुआ, इतने सारे यक्ष मार दिए, फिर तो आदमी का क्रोधित होना ही चाहिए था। और कुबेर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। हम्म? हाँ बिल्कुल, ये जो रावण का ये जो हमारा विमान के बारे में हम सुनते हैं, वो जो विमान था वास्तव में कुबेर का विमान था। हम्म? और कुबेर से उसको छीना गया था। ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सन। जो लंका है वो पहले कुबेर की थी, वहाँ पे ज़बरदस्ती रावण ने वहाँ पे अधिकार किया। कुबेर वॉज वेरी पावरफुल पर्सन। तो कुबेर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उसके कई सारे रीजन। एक तो एक व्यक्ति का किसी को क्षमा कर देना इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर कोई व्यक्ति युद्ध को समाप्त कर रहा है, हाँ, इसलिए आप जानते हैं कि बहुत सारे योद्धा हुए संसार में, लेकिन अशोका द ग्रेट क्यों मार बोले गए, अकबर द ग्रेट क्यों बोले गए, कि कुछ लोगों को ग्रेट बोला गया, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका कारण मुख्य तौर पे यह था कि इन लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको रियलाइज़ किया कि ये गलत है और उसको रोक दिया। एंड देन दे रियलाइज दिस इज़ रॉन्ग। अकबर ने सभी धर्मों को बाद में प्रमोट किया। अशोका ने तो बुद्ध को ही फॉलो कर लिया। तो इस प्रकार करेज किसी को मारने में नहीं है, वास्तव में किसी को बचाने में, किसी को क्षमा करने में। क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर का जो भूषण है, आभूषण है, वो तलवार नहीं है, वो है उसकी सहनशीलता, उसका क्षमा करने का। हाँ, द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज नोन बाई द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में, उत्तेजित करने वाली सिचुएशन में कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, उससे उसकी शक्ति का पता चलता है। इसलिए एक तो बात ये थी कि कुबेर ने सराहा, क्योंकि ध्रुव इस वक्त एडवांटेजियस सिचुएशन में था, वो जीत रहा था युद्ध में, फिर भी उसको रियलाइज़ हुआ मेरे से गलती हुई है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। दूसरा, वो भगवान का भक्त था। एक भक्त को हमेशा स्पेशल कैटेगरी मिलती है। अब आप इसमें चिढ़ते हैं तो चिढ़ जाइए, ये कोई बात है, ये कोई तरीका है। भक्त है तो क्या गया, कुछ भी करेगा। यस, बिकॉज वो भगवान के हृदय के बड़े करीब हैं। उनसे गलती होगी तो वो क्षमा मांगेंगे, अपनी गलती को करेक्ट करेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, एक दिन, क्योंकि वो डिवोटी हैं, भक्त हैं, इसलिए उनको स्पेशल कैटेगरी मिलती है। जैसा देख भी रहे हैं हम यहाँ पर, गलती तो राक्षसों भी होती है, गलती तो देवता से होती है, गलती तो इंद्र से भी होती है, लेकिन दोनों में अंतर है कि देवता गलती करके भगवान के चरणों पर नतमस्तक होते हैं, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं, लेकिन राक्षस असुर कभी अपनी गलती को मानता ही नहीं है, पश्चाताप तो दूर की बात है। वो हमेशा यही कहता है, नहीं गलती तो इसकी थी। हाँ, तो ध्रुव महाराज ने रियलाइज़ किया, एंड ध्रुव महाराज वॉज अ डिवोटी। इसलिए कुबेर जो है उनके साथ बड़ा डिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने ऐसा कर दिया, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। बताइए, गुस्सा होने के बजाय न्यूट्रल भी नहीं है ना, हमने तुम्हें माफ़ किया, जाओ जाओ, माफ़ कर दिया, तो माफ़ कर दिया, निकल जाओ अब यहाँ से, नहीं तो हम अपनी माफ़ी वापस ले लेंगे अभी। हाँ, तो माफ़ किया है कि नहीं किया पता नहीं किया है। अब ऐसा लगता है कि हमें माफ़ नहीं किया है, बस किसी तरह से टॉलरेट कर रहे हैं कि फूक देंगे, नहीं तो बस फूक ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे यक्षों को मार डाला है तुमने, वेरी गुड, मेरे बच्चों को मार डाला, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब सोचिए जरा, इसको सोच के देखिए, ये डिफ़िकल्ट है। और ऐसा करेक्टर एक नहीं है, अनेक ऐसे करेक्टर हैं। द्रौपदी को देखिए, उसके बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और उसको पकड़ लिया अर्जुन ने कहा मार देता हूँ, उसके गला वाला काट के कर देते हैं काम इसका। द्रौपदी क्या कहती है, नहीं माफ़ कर दो, गुरु का बेटा है, द्रोणाचार्य का बेटा है ना, द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु जैसा है, अब गुरु के बेटे को नहीं मारना चाहिए। अरे इसने तुम्हारे 5 बेटों को मारा है, नहीं कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। ये नेचर है, वैदिक कल्चर है। जैसे यहाँ यक्षों में, ये राजा कुबेर में दिख रहा है, कितने यक्षों को मार दिया, खून खराबा कर दिया। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक आदमी ने करेक्टर दिखाया। न भवान अवधीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव काल एव हि भूतानां प्रभु अप्यय भावयो। वास्तव में तुमने ना तो यक्षों को मारा है, ना ही उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन और विनाश का कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। इसको कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसको यही समझना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है जिसका भगवान दे रहे हैं। इसको कहते हैं एडवांस्ड डिवोटी।
इसको कहते हैं कि वो सीनियर डिवोटी है। सीनियर नंबर ऑफ ईयर्स के आधार पे नहीं होता है। तो कुबेर लग रहा है यहाँ बहुत ही मंझे हुए भक्त हैं और कह रहे हैं कि ना तो तुमने मारा, ना तो उसने तुम्हारे भाई को मारा जिसके चक्कर में तुमने इतना खून खराब किया। अच्छा, लेकिन तुमने तो मारा ना? नहीं, तुमने भी क्या मारा, उनकी मृत्यु निश्चित थी इसलिए मरे। लेकिन इन सब के पीछे इसका मतलब ये नहीं है, पर बात समझाते हैं कि अब तो मारो किसी को भी, हम थोड़ी मारते हैं, इंसान का मरता है, आत्मा ना तो मरती है ना पैदा होती है। किसी को गोली मारो और श्लोक बोल दो, आत्मा ना तो मरती है ना पैदा होती है, आत्मा तो केवल वस्त्र बदलती है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये पिक्चर अच्छी बनेगी ऐसे, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम जब इस प्रकार से किसी को मारते हैं तो हम अपने लिए एक नया कर्म करते हैं, हम खड़ा करते हैं अपने लिए। वो व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा वो उसके कर्म के ऊपर है, लेकिन हमने उसको मार के या मारने का प्रयास करके अपने लिए ज़रूर एक कर्म खड़ा कर लिया। तो इस प्रकार से, लेकिन सोचने की बात यही है कि यक्षों का राजा कुबेर ध्रुव को एक कंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करें। कितना विनम्र है ये व्यक्ति, सोचिए, क्षमा ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है अत्यधिक प्रसन्न हूँ, उसको कंफर्टेबल बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोग बड़े मुश्किल है दुनिया में प्राप्त करने, जो आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी गलतियों को कुबेर, ये जो ध्रुव महाराज हैं, स्वयंभू मनु के प्रवचन के बाद ही वॉज फीलिंग गिल्टी कि मुझसे गलती हो गई, वो हाथ जोड़ के खड़े थे, है ना। अब एक और इसका एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। जब जय और विजय के सामने 4 कुमार थे, तो 4 कुमार ने श्राप दे डाला जय विजय को। जय विजय भगवान के निजी पहरेदार थे, समझ लीजिए, निजी भक्त थे जो खड़े थे भगवान के कमरे के आगे। अब सोचिए कितना प्रिय व्यक्ति रहे होंगे, उनको श्राप मिल गया। अब जब श्राप मिल गया तो भगवान आए और भगवान बोलते बोलते ऐसा बोले कि 4 कुमार भी, जो कि अब पछता रहे थे कि उन्होंने गलती से श्राप दे दिया, शायद उनको क्रोध आ गया, वट एवर हैपन, भगवान कह रहे हैं कि इनके साथ आपने ठीक ही किया, इन्होंने पहले भी एक बार ऐसा कर दिया था। अरे पहले कर दिया था तो आपने अभी भी इनको अपना क्यों रखा था? आपने अपना रखा था ना, इसका मतलब आपके निजी तो थे, लेकिन कह रहे नहीं, ये सही किया तुमने, कोई बात नहीं। तो हम वहाँ पे सुनते हैं कि भगवान एक तरह से अपने भक्तों, अपने प्रिय भक्तों को कष्ट देने के लिए दूसरों को कंफर्टेबल बना देते हैं। कई बार जय और विजय को जानते थे तो मेरे अपने हैं, ये मेरे को समझेंगे, ये तो मेरे बड़े प्रिय हैं, मैं इनको राक्षस योनि में भेज दूंगा तो भी मेरे प्रिय बने ही रहेंगे। लेकिन इनका क्या करें? ये 4 कुमार अभी भगवान की पर्सनल भक्ति में नहीं लगे थे, कि भगवान की निर्विशेष भक्ति में लगे थे। पहली बार तो इन्होंने दर्शन किए, भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघा है, इनको कंफर्टेबल पोजीशन में बना देता हूँ, तुमने कोई गलती नहीं करी, कोई बात नहीं, उन्होंने, उनका व्यवहार थोड़ा ऐसा ही था, मैं उनसे समझ लीजिए क्षमा मांगता हूँ आपकी तरफ से। वैसे ही कुबेर जो है यहाँ पर ध्रुव महाराज को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई नहीं, तुमने कहाँ मारा है, वो मरना ही होगा उनको, कोई बात नहीं, अब तुम समझ में आ गया, तुम ऑलरेडी वाले टॉलरेंट व्यक्ति हो, तुमने ये सब छोड़ ही दिया है, तुमने अब रोक ही लिया है, कोई बात नहीं। हाँ, इस प्रकार से तो एक बहुत ही धैर्यवान, गुणवान व्यक्ति का चरित्र यहाँ दिखता है। कुबेर, जिसको केवल लोग पूजते हैं कि पैसा आ जाए, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही प्योर भगवान के भक्त होने का एक एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, और हमारे लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से रहना है। कि जब हम संसार में रहेंगे तो कुछ तू मैं कुछ नोक झोंक होगी, पर वी शुड बी टॉलरेंट, वी शुड बी फॉरगिविंग एंड फोकसिंग ऑन आवर गोल ऑफ लाइफ, विच इज़ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम थी।